आज हम जो खुदा के लोग हैं, हमने यीशु के नाम से, बड़ा के खून से अपने गिर्द बाढ़ लगानी है, यीशु के खून की, ताकि इब्लीस उसकी नापाक रूहें, बीमारियां, कमजोरियां हमको छूने ना पाए। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 14 और 15 आयत हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आए हम एक दफा फिर अपने स्वर को झुकाएं और खुदा के रूह से कहें कि मेरे साथ बोल। खुदा पाक रूह, तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, इन प्यारे अजीजों के लिए। तेरा मसा मुझ पर आए, तेरे लोगों पर आए, और खुदाउन तू लफ्जों की तरतीब बख्श। आज जो कुछ खुदाउन तू हमारे साथ कलाम करना चाहता है, हम तेरे भूखे और प्यासे हैं और तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हमारी मदद कर यीशु के नाम में, आमीन। खुदाउन यीशु ने कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, और जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए वो उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, हम खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, और ये बड़ा जरूरी है कि जो खुदा यीशु मसीह के दूसरे वादे हैं, या यीशु मसीह ने जो काम सलीब पर हमारे लिए किया है, उन सब बातों को भी हम कबूल करें। हमने ना सिर्फ उसको निजात दहिंदा कबूल करना है, उसको शाफी भी कबूल करना है, अपना मुहाफिज भी कबूल करना है, और अपना मुहैया करने वाला भी। और ये बड़ी गौर तलब बातें हैं, और आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे और हम पढ़ते हैं। अगर आप निकालें गिनती की किताब और उसका 21 बाब, गिनती की किताब 21 बाब, हम मिलके साथ इसको पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनी इस्राएल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से निकाला, तो उसने बहुत सारे मौजज़ात किए, उसने अपना जलाल ज़ाहिर किया, और बड़ी जोरे बाजू के साथ वो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और अभी हम गीत भी गा रहे थे कि बियाबान में भी रास्ता बनाता है। ना सिर्फ खुदा ने बियाबान में रास्ता बनाया, उससे पहले हम देखते हैं कि उसने बहरे कुलज़म में से रास्ता बनाया, फिर हम देखते हैं कि दरिया यरदन में से रास्ता बनाया, और बनी इस्राएल को बियाबान में 40 साल तक वो लिए फिरा, और उसने मौजज़ात किए। जब पानी की कमी हुई तो चट्टान में से पानी निकल आया, और जब उनको ये उनके दिल में ख्वाहिश आई बनी इस्राएल के कि वो गोश्त खाएं, तो खुदा ने लाखों करोड़ों की तादाद में उनके लिए गोश्त जो बटेरे थे वो मुहैया किए। इसी तरह बेशुमार खुदा उनके लिए मौजज़ात करता रहा, अपना जलाल जाहिर करता रहा। सुबह के वक्त जब सूरज की तपश होती थी तो बादल वहां पे छा जाता, और इस तरह बेशुमार खुदा ने मौजज़ात किए, अपना जलाल जाहिर किया। और मेरे जीजो, इसी तरह हम में से एक एक की जिंदगी में खुदा ने बड़े काम किए हैं, बेशुमार काम किए हैं। लेकिन जब भी कोई नई मुसीबत आती है, या हमारी अपनी नालायकियों, बेवकूफियों और गलत फैसलों की वजह से जब हमें मुश्किल का सामना होता है, तो वो हम उन बातों को भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। आए हम मिलके ये पढ़ते हैं गिनती की किताब, उसका 21 बाब, और मैं पढ़ूंगा ये दूसरी आयत से।
लिखा है कि तब इसराइलियों ने खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और कहा, अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाले कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। अब यहाँ पे पहली आयत में कौम थी कि वो कनानी बादशाह, वो जब रास्ते से जा रहे थे इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कईयों को असीर कर लिया, और वो खुदा से मन्नत मानते हैं कि तू हमारी मदद कर, तो हम इनके शहरों को, क्योंकि ये बुत परस्त लोग थे और ये हर तरह की नापाकी, नाराजगी और तारीकी के कब्जा में थे, और वो कहने लगे कि हम इनको नेस्त कर देंगे। तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी बुरमा पड़ गया। लेकिन गौर से ये सुने, चौथी आयत से हम पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदोम के बाहर बाहर घूम कर जाए, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज़ आ गई। अब ये जो बियाबान का रास्ता था, मुश्किल रास्ता था, और लोग जो थे, जो इंग्लिश में एक वर्ड है आजिज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, कि वो डिस्करेज हो गए, हिम्मत हार गए, हौसला खो बैठे। तो मेरे अजीजों, हम जो खुदावंद के लोग हैं, इस मसीही जिंदगी के सफर में जब हम इस सफर का आगाज करते हैं यीशु के साथ, तो कई दफा मुश्किलात भी आती है, लेकिन इस सफर में हमने हमेशा खुदावंद का और उसकी जो बरकत है, उसकी जो बड़ी निजात है, और उसकी जो हमेशा की जिंदगी जो उसने हमको बख्शी है, उसके लिए हमने उसके शुक्रगुजार रहना है। लेकिन अगर हम उसके शुक्रगुजार नहीं होंगे, अगर हम उसकी प्रस्तुत नहीं करेंगे, और यहाँ पे लिखा है कि वो हिम्मत हार गए, मायूस हो गए, हौसला खो बैठे, तो देखें क्या हुआ। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए, या ना तो रोटी है ना पानी, हमारा जी इस नकम्मी खुराक से शरायत करता है। अब देखें, ये बड़ी हौलनाक बात है कि इन्होंने बड़े मौजूद देखे, खुदा का जलाल देखा, खुदा की हजूरी देखी, बहरे कुलजम में से और बियाबान में से, हर तरह से खुदा ने इनके लिए पानी भी मुहैया किया, चट्टान में से मन बरसाया, लेकिन फिर भी वो जब मायूस हो गए तो शिकायत करने लगे। और जो शिकायत करना है, बुड़बुड़ाना है, ये हौलनाक बात है। अगर आप चाहते हैं आप पर, आपके घरानों पर खुदा की बरकत छाई रहे, तो मेरे अजीजों शुक्रगुजारी करना शुरू करें। शुक्र करें हर बरकत के लिए, हर बख्शिश के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बच्चों के लिए, और जितनी खुदा ने आप पर मेहरबानियां की हैं उनके लिए एक शुक्रगुजार दिल रखें अपने में, ताकि खुदा की जो बरकत है, खुदा के जो वादे हैं, वो आपकी जिंदगी में पूरे हो। लिखा है कि जब उन्होंने शिकायत करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तो 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे। अब तो खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया और वो बनी इस्राएल से उनको ले आया। खुदा जिसने अपनी कुदरत, अपना जलाल ज़ाहिर किया, मूसा जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, हम जब किसी की मदद करते हैं, किसी का साथ देते हैं मुश्किल में, अगर वो हमारे खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दे तो हम क्या महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी ने मदद की है, तो आप हमेशा अपने अंदर एक शुक्रगुजार दिल रखें, ताकि जो खुदावंद है वो भी इस बात को पसंद नहीं करता। तो लिखा है यहाँ पे कि तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने उन लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। अब यहां पे
جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، تو ایک ترجمہ ہے کہ خداوند نے ان جلانے والے سانپ جو تھے ان کو آنے دیا، خداوند نے نہیں بھیجے۔ اب یہ بنی اسرائیل اس بات کو سمجھتے نہیں تھے، کئی سال گزر گئے، بیابان میں تھے، اب خدا کی جو باڑ تھی ان کے چگرد تھی، خدا کو ان کو سانپوں سے بچاتا رہا، درندوں سے بچاتا رہا، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہاں پہ جو جلانے والے سانپ تھے وہ آ گئے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، تو انہوں نے بڑبڑانے سے، نافرمانی کرنے سے، شکایت کرنے سے، یہ گناہ تھا وہ کرنے سے انہوں نے ابلیس کو موقع دیا، اور خدا کی جو باڑ تھی وہ ہٹ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جو ابلیس ہے جب خدا کے پاس آتا ہے تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ جو ایوب ہے اس کو دیکھا ہے، تو ابلیس آگے سے کہتا ہے کہ تو نے اس کو برکت دی ہوئی ہے اس لیے وہ تیرے ساتھ چلتا ہے۔ خدا نے کہا یہ بات نہیں، وہ ویسے ہی دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے اس کے چگرد، اس کے گھر کے چگرد جو کچھ اس کا ہے اس کے چگرد تو نے باڑ لگائی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی ایک بات ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہم کو بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی یہ حادثہ ہونے والا تھا، خدا نے مجھ کو بچایا، تو وہ آپ کے چگرد خدا کی باڑ تھی۔ آج ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم نے یسوع کے نام سے، برا کے خون سے اپنے چگرد باڑ لگانی ہے، یسوع کے خون کی، تاکہ ابلیس اس کی ناپاک روحیں، بیماریاں، کمزوریاں ہم کو چھونے نہ پائے۔ اور میرے عزیزوں، بے شمار وعدے ہیں، خدا کا کلام ہے، ہم جب سست اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ابلیس کو موقع ملتا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں تباہی، بربادی، مایوسی اور ناشکری اور شکایتیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے ان باتوں سے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زمین کیسی ہے۔ اب جب باڑ ان کے چگرد ہٹ گئی تو وہاں پہ سانپ آ گئے، اور یہ جلانے والے سانپ تھے۔ جب کوئی سانپ کسی کو ڈستا تو یوں ہوتا جیسے ان کے بدن میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ ایک ہولناک بات تھی۔ اور میرے عزیزوں، اسی طرح لوگ جو ہیں جب گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، تاریکی کی حالت میں ہوتے ہیں، ابلیس کے قبضہ میں ہوتے ہیں، تو گناہ کے وہ ڈر سے ہوتے ہیں۔ مشکلات، مصیبتیں، بدروہوں کا ان کی زندگیوں میں زور ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان باتوں سے بچنا، تو یسوع مسیح کو، جس نے ہم سے محبت کی، جس کی محبت کی انتہا ہم صلیب پر دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں اولویت دیں۔ اور جب یہ یہاں پہ بہت سارے لوگ مر بھی گئے تو لکھا ہے کہ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ اب یہ جو شکایت کرنا ہے، بڑبڑانا ہے، ناشکری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ تو جب گناہ زندگی میں ہوتا ہے تو موت ہوتی ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو ہم ابلیس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چراتا ہے، مارتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب انہوں نے موقع دیا، جب یہ شکایت کرنے لگے اور جب گناہ ان کی زندگی میں آیا، تو خدا کی جو باڑ تھی ان کے چگرد سے ہٹ گئی۔ میرے عزیزو، ہم پڑھتے ہیں زبور 121 میں کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، آج سے اب تک وہ ہماری حفاظت کرے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔
आप इन वादों को क्लेम कर सकते हैं। वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारा मुहाफ़िज़ है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो हमारा शाफी भी है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो कहने लगे, सो खुदावंद, तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तो खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हमने हर तरह से हर वक्त गुरु में दुआ करते रहना है। कई दफा लोग कहते हैं जी फलां ने मेरे साथ ये किया, फलां ने ये किया, मैं उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो क्या हुआ? कोई बता सकता है? खुदा ने उसकी असीरी को तब्दील कर दिया, फिर से उसने डबल पोर्शन दिया। जो कुछ अय्यूब के पास पहले था उससे भी डबल उसको मिल गया। तो ये बड़ा जरूरी है, चाहे लोग आपके साथ कुछ भी करें, आप उनके लिए बरकत चाहें, आप उनके लिए दुआ करें। और यहाँ पे जब मूसा ने दुआ की तो लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया। ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। आज भी जब हम ईमान से यीशु को उसकी सलीब पर देखते हैं और अपने गुनाहों का हम इकरार करते हैं, अपना दिल उसको देते हैं, तो वो हमको अपने लहू से धोता है, पाक साफ करता है, हमारा नाम किताबे हयात में लिखता है और हमको हमेशा की जिंदगी देता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कुलसियों के खत में कि उसने हमको तारीकी के कब्जा से निकालकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। उसने हमको हमेशा की जिंदगी दी और कसरत की जिंदगी दी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारा नजात दहिंदा भी है, हमारा मुहाफ़िज़ भी है, हमारा शाफी भी है। और जिसने उस सांप को देखा ईमान के साथ वो बच गया। अब यहां पे गौर से सुने, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जब सांपों ने उनको डसा तो उन्होंने यकीन ना किया हो। वो कहते हो कि ये कैसे है कि इस पीतल के सांप को हम देखें तो हम बच जाएं। और कईयों ने यकीन ना किया, और जिन लोगों ने यकीन ना किया वो सांप के डसे हुए थे और वो मर गए। लेकिन जिन लोगों ने यकीन किया, आज जो लोग यकीन करते हैं यीशु मसीह का, उस पर ईमान लाते हैं, वो गुनाह से, उसकी लानत से और दोज़ख की आग से बचते हैं। और फिर जब वो यीशु की बादशाहत में दाखिल होते हैं, उनके जिगर यीशु के खून की बाढ़ लग जाती है। तो खुदा हमारा नजात दहिंदा भी है, यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा भी है, हमारा शाफी भी है। कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। वो हमारा मुहाफ़िज़ भी है। और यहां पे हम देखते हैं कि जब उन्होंने गौर से निगाह की, इसी तरह हम देखते हैं पतरस के बारे में कि जब तक, और कलाम में भी हम पढ़ते हैं कि ईमान के बागी और काबुल करने वाले यीशु को, तो जब तक हम उसको तकते रहते हैं, इसी तरह पतरस जब तक यीशु मसीह को देखता रहा वो पानियों पर चलता रहा। लेकिन जब उसकी निगाह यीशु से हटकर लहरों पे लगी, पानी पे लगी, तो क्या हुआ? वो डूबने लगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं
کہ آپ سرفرازی کی، کامیابی کی، اقبال مندی کی زندگی گزارے تو یسوع کو تکتے رہے، اس کے کلام کو تکتے رہے، اور پھر جب آپ یسوع کو، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اولویت دیں گے تو خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا، آپ کو بریک تھرو دے گا۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جس نے اس پیتل کے سانپ کو غور سے دیکھا تو اس جو سانپ کا ڈسا ہوا تھا، یہ جو موت تھی، اس سے وہ بچ گیا۔ اور آج جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں ایمان سے تو وہ ہمارا نجات دہندہ، ہم کو گناہ کے ڈنگ سے بچاتا ہے، ابلیس کے قبضہ سے بچاتا ہے، ہم کو نجات دیتا ہے، ہمارا وہ شافی ہے، اور اسی طرح اس نے ہمارے چگل اپنے خون کی باڑ لگا دی ہے تاکہ ابلیس اور اس کی ناپاک روحیں ہم کو چھونے نہ پائے۔